हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स भक्ति काल पढ़ रहे थे, भक्ति काल के अंतर्गत तुलसीदास को पढ़ रहे थे। तो तुलसीदास की रचना आज पढ़ेंगे जानकी मंगल। जानकी मंगल का समय है 1528 से 1582 ईस्वी। इसका काव्य रूप मुक्तक है, भाषा अवधी है, रचना स्थल मिथिला है। इसमें कुल छंद 216 हैं, जो 192 छंद अरुण मंगल प्लस 192 छंद जो है अरुण मंगल में है और 24 छंद जो है हरिगीतिका में है। इसमें राम एवं सीता के विवाह का वर्णन है। क्वेश्चन बन सकता है तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है, तो वो है जानकी मंगल। अगली रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली का समय है, रचना काल 1612 ईस्वी। इसका काव्य रूप मुक्तक है। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित अवधी है। रामाज्ञा प्रश्नावली में कुल छंद 343 है। यह विशेष तथ्य है, यह ज्योतिष विषयक रचना है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ज्योतिष विषयक रचना है। इसकी रचना तुलसी ने गंगाराम ज्योतिषी की आग्रह पर की थी। जो रामाज्ञा प्रश्नावली है यह ज्योतिष विषयक रचना है और इसकी रचना तुलसीदास ने गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर की थी। गंगाराम उनके मित्र थे, उनके आग्रह पर ये रचना तुलसीदास ने की थी। इसमें 7 कांड हैं। इसमें जो है बाल कांड 2 बार है। रामाज्ञा प्रश्नावली में बाल कांड 2 बार है। प्रथम है, एक प्रथम भाग है और चतुर्थ, प्रथम सर्ग और चतुर्थ सर्ग। प्रथम सर्ग में बालकांड है और चतुर्थ सर्ग में बालकांड है, 2 बार है। इसके प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ का संकेत मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसके प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ का संकेत मिलता है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली है। इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। तुलसीदास की कौन सी रचना पर वाल्मीकि का प्रभाव है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली। ओके फ्रेंड्स, अगली रचना देखेंगे दोहावली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोहावली का रचना काल 1583 ईस्वी है। इसका काव्य रूप मुक्तक है। इसमें शांत रस है। प्रधान अलंकार जो है अन्योक्ति है। इसकी भाषा ब्रज है। दोहावली की भाषा ब्रज है। इसमें कुल छंद 573 हैं, सभी दोहा छंद में है। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम अन्यता का वर्णन है। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम के अनन्यता का वर्णन है। इसमें भक्ति नीति एवं राम नाम के महत्व से संबंधित पद मिलते हैं। इसमें जो है भक्ति नीति और राम नाम के महत्व से संबंधित पद मिलते हैं। इनकी अगली रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली का रचना काल है 1571 ईस्वी। कितना? 1571 ईस्वी। इसका काव्य रूप मुक्तक है, भाषा ब्रज है। हमने बताया था कैसे जान पाएंगे कि ये कौन भाषा ब्रज है, इसकी कि अवधि है, तो इसमें राम और मंगल नहीं है कृष्ण गीतावली में, तो ये भाषा ब्रज में है। जैसे रामाज्ञा प्रश्नावली उसमें राम आ गया तो वो जो है अवधि में है, रामायण अवधि में है। कुल छंद 61 है। इसकी रचना सूरदास के आग्रह पर की गई थी। तुलसीदास की कौन सी रचना जो सूरदास के आग्रह पर की थी, वो है कृष्ण गीतावली। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह भी हुआ है। इसमें कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया गया है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। कृष्ण गीतावली में मंगलाचरण नहीं है। अगली रचना है रामचरितमानस। इसमें राम आ गया तो ये अवधि में है। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रामचरितमानस प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग 7 हैं। रामचरितमानस में सर्गों की संख्या 7 है और सर्गों को कांड कहा गया है।
इसकी भाषा साहित्यिक अवधि है। रचना काल इसका विक्रमी संवत 1631 है और ईस्वी सन 1574 ईस्वी में है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष तिथि नवमी वार मंगलवार। तुलसी ने इसके रचना काल के बारे में कहा है, संवत 1631 करो कथा हरिपदि धरशीषा, नवमी तिथि भौमवार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तुलसीदास ने रचना काल के बारे में ये किंवदंतियाँ कही हैं। इसका कथानक है, संपूर्ण राम काव्य का चित्रण है। इसमें रामचरितमानस में संपूर्ण राम कथा का चित्रण है। रामचरितमानस में राम कथा का चित्रण है। रचना में लगा समय, जो रामचरितमानस है उसको लिखने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। कितना? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। कथा का आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण। रामचरितमानस के कथा का आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण। कथा रूपक का आधार आध्यात्म रामायण है। कथा रूपक का आधार है आध्यात्म रामायण। इसमें शांत रस है। इसका प्रधान रस क्या है? शांत। क्वेश्चन बन सकता है, रामचरितमानस में कौन सा रस है? शांत रस है। रामचरित में मुख्यतः 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में कुल 1074 कड़वक हैं। रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में वंदना की गई है। रामचरितमानस में किस रूप में वंदना की गई है? तो मंगलाचरण के रूप में वंदना की गई है। और किसकी वंदना की गई है? सरस्वती, गणेश, पार्वती, शिव जी की। यही क्रम है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सरस्वती, गणेश, 4 ऑप्शन दे देगा। ये तीनों रहेंगे, एक नहीं रहेगा। पता रहेगा तभी आप लोग लगा पाएंगे। सरस्वती, गणेश, पार्वती, शिव जी। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, वंदे वाणी विनायको पार्वती परमेश्वरो। वंदे वाणी विनायको पार्वती परमेश्वरो। वंदे मतलब वंदना करता हूँ। वाणी अपनी वाणी से, किसकी? सरस्वती की। विनायको मतलब गणेश भगवान, पार्वती हैं उसमें, और परमेश्वर शिव जी। ओके, आगे देखते हैं। रामचरितमानस में 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में कितनी तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 18 तरह के छंदों का। रामचरितमानस के सर्ग हैं, रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं। बालकांड सबसे बड़ा सर्ग है। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? बालकांड। और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। बालकांड सबसे बड़ा कांड है। अयोध्या कांड, इसमें रामचरितमानस का हृदय स्थल है। तो रामचरितमानस के हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। यह काशी में लिखा गया था। यही एक कांड है किष्किंधा कांड जो काशी में लिखा गया था, और बाकी सारे कांड जो है अयोध्या में लिखे गए थे। सुंदरकांड, सुंदरकांड में धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है सुंदरकांड। लंका कांड 7वां है उत्तरकांड। तुलसी के दार्शनिक विचार, कलिकाल का वर्णन है इसमें, और राम राज्य की कल्पना की गई है। तो ये ट्रिक है। ये जो 7 सर्ग हैं ये क्रम से हैं, और क्रम से भी लगाने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रिक है, बालक अयोध्या में, बालक से बालकांड, फिर अयोध्या कांड। अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड। सुंदर लंका को सुंदर कांड, लंका कांड,
को उत्तर दिया, उत्तर से उत्तरकांड। बालक अयोध्या में अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ओके। तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाया? रसखान को। तुलसीदास ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाया? तो रसखान को। रामचरितमानस के वक्ता, श्रोता एवं घाट। रामचरितमानस के वक्ता, श्रोता एवं घाट, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। वक्ता, श्रोता, घाट। वक्ता, श्रोता पार्वती और शिव वक्ता है। घाट, ज्ञान घाट, राजघाट। ज्ञान घाट, राजघाट, इसके वक्ता श्रोता कौन है? शिव और पार्वती। उपासना घाट या पनघट, उपासना घाट या पनघट, गरुड़, काकभुषुंडी। गरुड़, श्रोता गरुड़ और वक्ता काकभुषुंडी। कर्म घाट, पंचायती घाट। कर्म घाट को ही पंचायती घाट कहते हैं। कर्म घाट या पंचायती घाट, भरद्वाज और यज्ञवल्क्य। प्रपत्ति घाट, ज्ञान घाट। प्रपत्ति घाट, ज्ञान घाट। संत समाज, तुलसी। संत समाज, तुलसी। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? राम का वनगमन, ये रामचरितमानस का मार्मिक स्थल है। राम का वनगमन, दशरथ मरण, राम भरत मिलन, केवट प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग, लक्ष्मण परशुराम प्रसंग, सबरी प्रसंग, अंगद रावण संवाद और रावण मंदोदरी संवाद, लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप, ये रामचरितमानस के मार्मिक स्थल हैं। रामचरितमानस के संबंध में विशेष तथ्य देखेंगे। ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबिल कहा। रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबिल किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। बाइबिल किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। रामविलास शर्मा ने रामचरितमानस को भारत का प्रेम काव्य कहा। रामचरितमानस को भारत का प्रेम काव्य किसने कहा? रामविलास शर्मा। रामचरितमानस के संबंध में रहीमदास जी के कथन है, रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण। रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण, हिडवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। ये रहीमदास की पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं। ओके फ्रेंड्स, कवितावली से देखेंगे। कवितावली से है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से ली गई हैं। इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। खेती न किसान को, खेती न किसान को भिखारी न भीख बलि। खेती न किसान को भिखारी न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। ये भी पंक्तियाँ कवितावली से हैं। इसमें अगर अलंकार की बात करें तो अन्वय अलंकार है। किशवी किसान कुल बजिक भिखारी घाट, चाकर चपल चट चोर चारु चेट के। ये भी कवितावली से हैं। पूरते निकशी रघुवीर बधु, धर धीर दशे मग डर द्वय। कवितावली से हैं इनकी पंक्तियाँ। आगे देखेंगे, मात पिता जग जाई तज्यों, विध न लिख कछु भाल भलाई। ये भी इनकी पंक्तियाँ तुलसीदास की कवितावली से ली गई हैं। लालची ललात बिललात द्वार द्वार छीन दीन, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है। झूठा झूठा है जग झूठे, झूठा है जग झूठो सदा जुग। धूत कहो अवधूत कहो, ये भी कवितावली सी है। विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी औषधि धाई भी कछु करुण कथा चलाई।
अब लो नशानी अब न नशे हों। ये भी विनय पत्रिका से हैं पंक्तियाँ, पूछ सकता है। अब लो नशानी अब न नशे हों। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। जाके प्रिय न राम बैदेहि तजिए तीन्हे कोटि बैरिशम। यद्यपि परम शनेहि केशव कहीं न जाए का कहिए। विनय पत्रिका से हैं। ऐसे को उदार जग माहि सुनि सीतापतिशील सुभाऊ। लाभ कहा मानुष तनु पाए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। दोहावली से पंक्तियां हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये यहाँ इनका नाम दे दिया है लास्ट में, तुलसीदास। तो ये पूछ यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये तुलसीदास की पंक्तियाँ किस रचना से है? तो दोहावली से हैं। साखे शब्दी दोहरा कई कहने उपखान। भगति निरपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हे निर्गुण नयनन सगुण रसना राम सुनाम। रामचरितमानस से वर्णा नामर्थ संध्या नाम रसा नाम छंद शाभपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। इसमें मंगलाचरण हुआ है, रामचरितमानस से हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बंदहु गुरुपद पदम परागा। शिया राम मैं सब जग जाने। कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसुरी सम सब कर हित होई। अगली पंक्ति है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। ये भी रामचरितमानस से हैं। मैं सुनि निज गुरु सम कथा सो शूकर खेत। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमत सहज सुख राशि। ये भी रामचरितमानस से हैं। अगुण शगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा। ये भी रामचरितमानस से। तुलसीदास के संबंध में आलोचकों के मत देख लेंगे। भाषा पर जैसा अधिकार गोस्वामी तुलसीदास का था वैसा और किसी कवि का नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी की काव्य शक्ति का पूर्ण संसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति को सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में और किसी को नहीं था, हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कहा है। तुलसी की भाषा जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय। तुलसी की भाषा जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, भविष्य के सृष्टा थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तुलसीदास ने अद्वैतवाद के भीतर ही विशिष्टाद्वैतवाद की सृष्टि कर दी है। रामकुमार वर्मा का ये कथन है। आज तुलसीदास को समाप्त कर देंगे फ्रेंड्स। अगला कथन देखेंगे। संस्कृत को छोड़कर फिर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस तरह हो सकता है? तुलसीदास का काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तुलसी की पहुँच घर घर में है।
तुलसी की पहुँच घर घर में है या वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि गृहस्थ जीवन व आत्मनिवेदन इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। किसका कथन है? आचार्य डॉक्टर बच्चन सिंह का। उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोशिका है, जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूलाधार है। बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है, नारी के संबंध में उनका दृष्टिकोण सामंतवाद का ही पोषक है। बच्चन सिंह, बुद्धदेव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। किसने कहा? ग्रियर्सन ने। बुद्धदेव के बाद दूसरे बड़े नायक तुलसीदास हैं, ग्रियर्सन ने कहा। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। ये हरिओत की पंक्तियाँ हैं और ये इसमें अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये नाभादास की पंक्तियां हैं, भक्तमाल से ली गई हैं। अन्य राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं। अब राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत अन्य कवि को देख लेंगे और यहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। प्राणचंद चौहान किसकी रचना है? रामायण महानाटक। प्राणचंद चौहान के रचनाकार प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। माधवदास चारण राम रासो और आध्यात्म रामायण भी राम रासो का है। आध्यात्म रामायण राम रासो, माधवदास चारण राम रासो। हृदय राम हनुमान नाटक। नरहरि वापट पौरुषे रामायण। गोरेलाल कवि भी इनको कहते हैं, अवध विलास। कर्पूर चंद त्रिखा रामायण, कर्पूर चंद त्रिखा की रचना है रामायण। परशुराम देव दशा अवतार चरित, किसकी रचना है? रघुनाथ चरित के। परशुराम देव या दूसरी रचना है दशा अवतार चरित, ये रघुनाथ चरित की है। माधवदास जगन्नाथी रघुनाथ लीला। सेनापति कवित्त रत्नाकर, सेनापति किसका? कवित्त रत्नाकर किसके रचना? सेनापति के। केशवदास के रामचंद्रिका। मैथिली शरण गुप्त की साकेत। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आज तुलसीदास हुए समाप्त। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।